अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे इस चैनल में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम मौजूद सामीन ठीक होंगे। सामीन मोहतरम, मैं अहमद फयाज़ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मेरी जो आज की वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद वीडियो है हमारे उन यूज़र्स के लिए जो हर वक्त जिनको अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में या अपने हाथ में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल की सेलुलर नेटवर्क की कॉल्स, SMS और अपने मोबाइल्स के नोटिफिकेशंस और पिक्चर्स और इवन तमाम चीज़ों को अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये करना कैसे है, ये देखने के लिए आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। लेकिन वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे नए व्यूवर्स को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस के हवाले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मोबाइल को अपने लैपटॉप या PC के थ्रू कंट्रोल करने के लिए सबसे जो पहली 3 चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका मोबाइल और आपका वो PC जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं वो सेम वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हों। दूसरी जो बात है जो ज़रूरी है वो ये है कि इन दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ होनी चाहिए। ब्लूटूथ का ऑप्शन मोबाइल्स में तो मोस्टली जो तमाम मोबाइल्स हैं नए जो हैं उनमें होता ही है एंड्रॉयड में, लेकिन लैपटॉप्स में भी होना चाहिए। और जो तीसरी बात है कि अगर आपको कोई कॉल करनी है तो आपको इंटरनल माइक एक यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी जो वॉइस है वो आगे ट्रांसफ़र हो। आप सुन तो अपने लैपटॉप या PC के लाउड स्पीकर से ही किसी की कॉल सुन तो लेंगे, अगर आप कोई हेडफोन यूज़ कर लेंगे तो फिर आप कॉल अच्छे से सुन या रिसीव कर सकेंगे या कॉल कर सकेंगे। तो सामीन मोहतरम, अब वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये करना है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है योर मोबाइल कंपेनियन, योर फ़ोन कंपेनियन। और ये आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जैसा कि ये मैं अभी यहाँ पर करता हूँ, ओपन करता हूँ तो ये आ गया जी, योर फ़ोन कंपेनियन लिंक टू विंडोज़ डैश लिंक टू विंडोज़ मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसको मेरे ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं लैपटॉप पे और मैं आपको बताता हूँ कि हमें लैपटॉप पे इस के हवाले से कौन सी चीज़ें चाहिए हैं। तो सामने मतलब लैपटॉप में हमें यहाँ पर जो है तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपको विंडो स्टोर से फ्री अवेलेबल है और उसका नाम है योर फ़ोन। ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। वैसे जो विंडो 10 की लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि नवंबर में आई हैं उनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड किया गया है। तो अब ये इसको मैं अभी ओपन करता हूँ। तो ये अब यहाँ पर ये मेरा मोबाइल यहाँ पर शो हो रहा है। ये मेरे मोबाइल की पिक्चर्स शो हो रही हैं। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि आपने इसके साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट किस तरह से करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको राइट साइड पे जाना है ब्लूटूथ के ऑप्शन पे और यहाँ पर राइट क्लिक करके तो यहाँ पर ऐड ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करनी है। जब आप ब्लूटूथ ये आप इधर से भी जा सकते हैं, इसके अलावा सेटिंग से जाके ब्लूटूथ के थ्रू वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है इंटरफेस। यहाँ पर आप प्लस का निशान देख रहे हैं, आपने ये प्लस के निशान पे प्रेस करना है। यहाँ पर ब्लूटूथ यहाँ पर आपने ऐड कर देना। चूँकि मेरे ऑलरेडी जो मेरी डिवाइस है JIA के नाम से मेरे जो मोबाइल का ब्लूटूथ है ये उसका नाम है JAI। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी JAI मेरे मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उस डिवाइस का नाम है जो कि मैंने ऑलरेडी पेयर की हुई है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर JI मेरे मोबाइल का जो डिवाइस नेम है और इन्फोटेक मेरा जो लैपटॉप है ये उसका नेम है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च करके इसको पेयर कर लिया। आप भी सिंपली एक सिंपल स्टेप आप इसको पेयर करने के बाद आपने योर फ़ोन जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। एंड्रॉयड से आपने जो फ़ोन कंपेनियन है उसको सिर्फ एक दफ़ा इंस्टॉल करके तो उसको बंद कर देना है। बेशक वो बंद भी रहे, मिनिमाइज रहे या
इवन उसका बैकग्राउंड में चलने ना भी चले देन भी ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप योर फ़ोन ऑन करेंगे। ये मेरी JI डिवाइस आप जैसे सामने देख रहे हैं। इसके बाद ये मेरी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने रिसेंट फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, ये यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। ये तमाम मेरे SMS हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे तमाम SMS है। यहाँ से मैं किसी भी नंबर पे SMS कर भी सकता हूँ और इसका भी मैं आपको डेमो अभी दे के दिखाता हूँ जनाब। ये मेरा एक नंबर है, इस पे मैं अभी यहाँ पर SMS करता हूँ। ये मैंने SMS कर दिया, ये मैं इसको SMS सेंड कर रहा हूँ। तो सामान्य मोहतरम, अब ये मेरा एक और मोबाइल है जिस पे मेरी ये SMS मेरा जो गया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक और मोबाइल है, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये है जनाब मेरे उस नंबर से सेम जो SMS है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी नंबर से मेरे से सेम SMS यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो ये एक इसी तरह से आप अपने किसी भी नंबर पे कॉल्स भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि आप कॉल कैसे करेंगे। ये उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर कौन कौन से हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मौजूद है कि आपने यहाँ पर कौन कौन से नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब और मैंने अपने तमाम जो सोशल एप्लीकेशंस हैं उनके नोटिफिकेशन को अलाउ किया है कि वो इस पे मुझे मेरे लैपटॉप पे रिसीव हो, मेरी कॉल से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो भी रिसीव हो। और नोटिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉल का। तो अभी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स नंबर को भी चेक कर सकते हैं। कोई भी आप ये आपके सामने अपेयर हो जाएंगे, इनको आप कॉल यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी रीसेंट कॉल हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हो। आपने किसी भी नंबर पे कॉल्स किए हैं वो आप चेक कर सकते हो। और अभी मैं यहाँ पे एक नंबर पे आपके सामने अभी कॉल करूँगा। ये मेरा वही सेल फ़ोन है। तो सामान्य मोहतरम, अब मैं किसी नंबर पे कॉल करता हूँ। ये मैंने एक नंबर डायल किया। आप अपने आपके कॉन्टैक्ट नंबर में से मुझे ऑप्शन पूछेगा ब्लूटूथ हेडफोन स्पीकर किस पे आपको कॉल करनी है। तो मैं जस्ट अभी ब्लूटूथ ऑलरेडी मुझे उसी नंबर पे कॉल आ गई, कॉल को मैं रिसीव कर मेरे लैपटॉप पे स्पीकर से मैं उसको सकता हूँ। और अगर मुझे लैपटॉप पर वॉइस पास नहीं करनी है तो फिर मैं उसके लिए माइक यूज करना पड़ेगा। अभी मैं कॉल को बंद कर देता हूँ। तो ये एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है कि आप कहीं भी किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपका मोबाइल का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप आपके लैपटॉप का यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ सिंपली अटैच करें और अपना जो मोबाइल है वो अपने लैपटॉप पे यूज़ करें। तो सामान्य मतलब ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने मोबाइल्स की सेलुलर डाटा की कॉल्स SMS को अपने लैपटॉप पे रिसीव या सेंड कर सकते हैं और उसके अलावा मोबाइल्स की नोटिफिकेशंस और पिक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं ईजीली अपने लैपटॉप के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो या इस जो मैंने आपको डेमो करके दिखाया इसके हवाले से कनेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस पे मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। लास्ट पे अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।